सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पवित्र गुरबाणी आप सब नूं पता है, असीं सारे ये कहने आ ते सच है। तत्करे दे 31 राग ने जिस विच सतगुरां ने बाणी उचारण कीती है। 30 राग तां गुरु अर्जुन वेले जी तक ते 31वां सिर्फ गुरु तेग बहादुर साहब जी दा राग जयजावंती, 4 शब्द। इस राग तो बाद फिर जिन्नी बाणी शुरू हुंदी है गुरु ग्रंथ साहब दी अगे, वो सारी जिहड़ी बाणी है वो राग मुक्त है। फिर अर्ज सुनियो, यूं कह लो श्लोक संस्कृति तो बाद जिन्नी बाणी अगे आवेगी वो छंदाबंदी विच जरूर है, कविता विच जरूर है। श्लोक ने, फुने ने, चौबोले ने, श्लोकां विच बाबा फरीद साहब, भगत कबीर जी, उस तो इलावा साडे कोल भट्ट साहिबान दे सवैये, मुख सवैये, श्लोक वारां ते वधीक आप राग वाला तक पहुंचने प्यारे। सारी बाणी जिहड़ी इस तो बाद वो राग मुक्त है, पर गाई किसी भी राग भी सकदी है। इत्थे सतगुरां ने बख्शिश कीती। श्लोक संस्कृति इस संबंधी थोड़ी जी अर्ज है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब च कल भी मैं बेनती की सी, विद्वान पुरुष कहते आ कि सतगुरां ने 15 भाषावां की वरतों की है। जिन्हों को खोज कर रहे पर वो एंड नहीं कह रहे, 15 भाषावां दे तकरीबन सानू वचन शब्द मिलते हैं। उस तो इलावा जिहड़ी ये बाणी एक तां इहदी उथानका है, क्योंकि साडे पुराने जिहड़े बजुर्ग विद्वान सन, संप्रदाय भी जां पुराने टीकाकार इहदी दिंदे ने भूमिका, जां इउं कह लो इहदी उथानका जिहड़ी दित्ती जांदी है। इस विच कहा जाता है कि जदों सतगुरु जी गुरु नानक साहब काशी गए आ ते उथों दे विद्वान पंडित गोपाल दत्त नूं सतगुरां ने समत दित्ती सी। ध्यान नाल सुनियो थोड़ी जी बेनती। यह भी कहा जाता है गोपाल दत्त दा जिहड़ा दादा सी बिशन दत्त, वो असल च किसी बंदगी वाली रूह दा सरापिया होया शब्द वरतांगा कि उन्होंने यूं समझ लो टेढ़ी मेढ़ी जून कई कुकर दा जिक्र किया जाता है, पर सच ये वे कि किसी बंदगी वाली रूह दे कोल अपने ज्ञान नूं झाड़ी जांदा सी। उन्होंने कोई जबान तो सुते शब्द कह दिता तो उसनूं भोगना पिया सी। ये जिहड़े 4 श्लोक ने गुरु नानक साहब दे आरंभ विच, पर पुस्तक संध्या बादन इस आसा की वार विच भी हुंदे ना। साडे पुरातन बजुर्ग कहंदे आ भी ये 4 श्लोक सतगुरां ने पंडित गोपाल दत्त नूं संबोधन करके उचारण कीते सन। इस दे अगे पोते हुए ने कृष्ण लाल ते खरी लाल। ये दोनों अपने दादे की तरह तुरंतर विद्वान सन, पर इन्हां दे अंदर नूं टिका नहीं सी मिलदा। कल भी अर्ज की, विद्या होनी होर चीज है ते मन दा टिका हो जाना होर चीज है। कई बारी ज्यादा विद्या पढ़ के भी बंदा जिहड़ा कमलियां दी तरह कलपी जांदा है। पिछले दिनी कैलगिरी में क्या एक पासे गुरबाणी धर्म ग्रंथ दा बहुत अदब कर दी। महाराज इत्थे बचन कहंदे आ, वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा जो ना विचारे। पर जे नाम कोई नहीं, सिमरन ते अकल दे घोड़े दौड़ा रहे हैं। मैं किसे बिल्कुल किसे नूं ला के नहीं, अपने मन नूं कह रहे हैं। सिर्फ अकल दे घोड़े चर्चा हर थां ते सिंह बसाई जाने। ते गुरु साहब कहते ने बंदा अपनी दिमागी अपने ब्रेन दे जोर नाल धर्म ग्रंथ चेते कर सकता है, धर्म ग्रंथ कंठस्थ हो सकते ने। पर जे उस बंदे ने सिमरन नहीं किया, रूहानी ओनू शो नहीं मिली, ओदे धर्म ग्रंथ याद करने इस तरह ने जिवें खोते दे उत्ते किसी ने चंदन दा भार ला दिता हो। देखो धर्म ग्रंथ एक पासे अदब है। महाराज जी का वचन है, वेद पुराण पढ़े का क्या गुण। शब्द आरंभ जदों सी पढ़ने, पंडिया कवन कुमा तुम लागे। विद्वान नूं शब्द कहना तू भैड़ी मत पीछे पै गया, पढ़ता रहा। पंडिया कवन कुमत तुम लागे। पंडिया दर्थ इत्थे विद्वान करांगे, पंडित। पंडिया कवन कुमत तुम लागे, बूढ़ोगे परिवार सकल स्यों। क्यों जी, राम ना जपो अभागे। अभागे बदकिस्मत बंदिया
तो विद्वता बहुत इकट्ठी की, पर एक दिन भी सिमरन नहीं किया, बंदगी नहीं की। उस तो बाद महाराज अगे बचन कर दिया, वेद पुराण पढ़े का क्या गुण, खर चंदन जस भारा, राम नाम की गत नहीं जानी, कैसे उतरस भारा। हजूर सच्चे पातशाह गुरु नानक साहब ने पहला बख्शिश की, क्योंकि मैं उस उठानका नू इग्नोर नहीं करांगे। आपां जेड़े बजुर्गां ने आखिर बड़ी बाणी जेड़ी प्रथाए उचारण की गई, वो फिर कहते ने उस कृष्ण लाल ते खरी लाल जो ने वो विद्वान बड़े ने, पर मन दा टिका नहीं सी। फिर उन्होंने अपने बजुर्ग दा जिहड़ा पुस्तकालय सी, जिथे उन्होंने ग्रंथ सन फुला फुलाई करदियां क्या जांदा, मैं क्या जांदा शब्द वरत्या, उन्होंने 4 सलोक लिखे कोई मिले। पर पुस्तक संध्या बागन जेड़े बादंग वाले ने उन्होंने पाठ किया, सच्ची मुची अंदर नू टिका मिल गया, क्योंकि बाणी विच बाणी दा उचारण करता ओदी आपा समाया हुआ है। फिर अर्ज है, एक केवल अखर नहीं, अखर जरूर ने, पर अखरां दे उचारण करते दा अपना आपा ओदे विच समाया है। उन्होंने सुनिया, अंदर नू टिका मिल गया। वो फिर सतगुरु गुरु अर्जुन देव महाराज जी को आए। उत्थे फिर साडा इतिहास कहंदा है पुरातन भी सतगुरां ने उन्हां दोनां नू समत देण दे वास्ते ये जिहड़ी बाणी है, ये सलोक जिहड़े संस्कृति है, ये सतगुरां ने उचारण कीती है। पर एक गल होर याद रखियो गुरमुखो, भावें किसी दे परथाए शब्द क्या गुरु ग्रंथ साहिब च, वो शब्द रहिंदी दुनिया तक हर बंदे दा ही भला करेगा। परथाए साखी माख बोल दे सांझी सगल जहान है, वो सारे जहान वास्ते ही सांझी है जो परथाए, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब च तां बहुत शब्द परथाए ने। मैं पिछले सालां च अर्ज कीती सी, हुण आ जिहड़ा शब्द है महाराज जी दा, जैसी मैं आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो, पाप की जंज ले काबलों धाया, जोरी मंगे दान भी लालो। परथाई शब्द है ना, सुली ते नारायण राख, ये भी ते परथाई हो गया सुली दी मौत तो बाद। बहुत सारे शब्द ऐसे ने, खैर वो शब्द भावें समा लंघ चुका है, घटनावां वापरियां नूं सदियां हो चुकियां ने, पर गुरमुखो इतिहासक घटना दा जिक्र करदियां भी वो शब्द जिहड़े ने रूहानियत दे नाल भरपूर ने। ये नहीं कि केवल इतिहास से फोका चैप्टर खत्म हो गया, उस विचों बख्शिश वर्दी है। इत्थे जो सतगुरां ने शब्द वरते ने, एक तां है सलोक। सलोक दा लफ्जी अर्थ सिफत, जी महाराज ने शब्द वरतिया सहस्कृति। असी चलो आम तौर ते संस्कृत शब्द भी कह लेने, पर उंज एक गुरमुखो संस्कृत नहीं हैगी। फिर बिनती है सहस्कृति, पहला मैं क्या सज्जन ये भी पाठ कर दिया सहस्कृति। संस्कृति असल च जेड़ी ये बाणी है, ये पाली, जेड़े भाषा नूं समझदे विद्वान जो कहते पाली महात्मा बोधियां दी बोली, पाली प्राकृत ते अपभ्रंश ओदा मिला है। वो सारे शब्द इकट्ठे ने, पर इहदे विच संस्कृत दे शब्द जरूर होंदे ने, लफ्ज जरूर होंदे ने, पर यह बाणी संस्कृत नहीं। अर्ज है इनू सतगुरां ने जिहड़ा नाम दिता है, असी हुणे इहदे अर्थ शुरू करांगे। ये उस वक्त जिहड़ी ये बोली सी ना जी, सब तो पहला ये नाथां दे, सिद्धां दे ते संतां दे डेरियां ते वरती जांदी। मैं पुरानी गल कर रहा। हुण सतगुरां ने की कीता, जेड़ी बोली ये बोली जा रही सी लोक बोली को, क्योंकि कई बारी जेड़ी लटरेरी बोली हुंदी है ना, बोलन वाले बंदे घट रह जांदे आ, वो ऐसता अलोप हो जाती है, ते जिहड़ी लोक बोली वो राणी बन के फिर राज करन लग पैंदी है। फिर इस बिनती नूं जेड़ी बोली बोली जाती है सच तक समा पा के, हुण मैं बिनती कीता हिंदुस्तान विच तकरीबन पिछले दिन ही सर्वे कीता जी, कहंदे ने 27,000 बंदे ने जिहड़े सिर्फ संस्कृत बोल सकते हैं, जिहड़े विचार सकते हैं। पर समय दे नाल देखो कदी उत्ते संस्कृत बोली जाती सी, अज वो अलोप हो चली है। ते यह भी सच है कि सतगुरां ने कृपा की, सानू गुरमुखी लिपि दे दी। भाषावां मैं अर्ज कीतियां बहुत सतगुरां ने वरतियां, जेड़ी बोली बोलन विच बंद हो जाए
ऐसता उस बोली का पतन हो जाता है। आप जी नूं पता होना चाहिए जेड़ियां बोलियां पतन वाले पासे जा रही ने, विद्वान कहने ओदे विच पंजाबी भी लाइन विच लगी हुई है। जेड़ियां पतन वाल जा रही ने, क्यों आपां झाती मार ली अपने बच्चे या साडे उत्थे लोग किन्ने को बोल रहे, बोली ओही जिहड़ी रोजमर्रा बोली जाए। इत्थे सतगुरां ने जिहड़ी ये भाषा वरती, जिहड़ी आम साधां दे डेरियां ते वरती जांदी सी, उन्हां नूं समत देण वास्ते ये दोनों पंडित जिहड़े विद्वान ने, इन्हां नूं सतगुरु ने मुखातब कीता। पर मैं अर्ज कीती ये बाणी जो है साडी समुची मानवता वास्ते है। महाराज जी ने श्लोक दा अर्थ में कीता जी सिफत, वडियाई, संस्कृति, ये भाषा शब्द वरत लीए जी। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही गाथा आउंदी अगे। गाथा भी एक भाषा, उंज वैसे गाथा दा अर्थ कहानी हुंदा है ना। इत्थे फिर महाराज ने शब्द वरत्या महला पंजवां। ये पंजवें सतगुरु जी उन्हां ने अपनी रसना तो बाणी उचारण कीती है। उस तो बाद सतगुरां ने मंगल रखिया है। वो जिहड़ा सी तकरीबन इहदे अर्थ करदे भी रहे पिछे, पर लड़ीवार है अर्थ करने जरूरी ने। सब तो पहला है एक ओंकार, सीधा पाठ एक ओंकार। इहदे अर्थ कीते जांदे आ एक परमात्मा, अदुੱਤੀ, एक रस, सारियां थावां ते जिहड़ा व्यापक है। फिर बिनती, ये मैं पिछले सालों में कहा सतगुरां ने एक जिहड़ा है एक हिंदसे वाला वरत्या। फिर अर्ज कह अंक कह लिए है ना। ओंकार तीन हिस्सों में पढ़ने, एक ओंकार। दास ने एक बार अर्ज की सी कि ओम शब्द जो है बड़ा पुरातन वरत्या जा रहा है, ओंकार शब्द भी पुरातन वरत्या जा रहा है। चलो है तो धुनी ना जरा ओम है, पर पिछले समय च जरा शब्द ओम है ये अर्थ सैकड़े किए गए, ओंकार दे अर्थ भी कीते। इथों तक भारत विच एक मंदिर है उत्थे शिवलिंगी अंदर, ओदा नाम ही मंदिर दा रखा हुआ है ओंकारेश्वर। ये मध्य प्रदेश विच है, नर्मदा दे कंढे ते उत्ते है ओंकारेश्वर। ते साडे विद्वान पुरुष कहंदे आ उत्थे सतगुरां ने रामकली दखणी ओंकार दी बाणी उचारण कीती है। वो पत्थर नूं ओंकार मानदे आ, पर गुरु ग्रंथ साहिब दी पवित्र बाणी च एक पहला अगे पा दिता ओंकार तो पहला, क्योंकि जरा ओम दी धुनी है ना जी, ये तीन हिस्सों च वंडी जाती। पुराने लोग वंडते सन ऐड़ा ऊड़ा ते मम्मा ओम, पर कहते सन ये तिनियां जेड़ियां ने ये तीन देवतियां दी सूचक ने। फिर लब सुनो, ओम शब्द मानते ने, धुनी मानते ने, पर उस ओम धुनी नूं तीन देवतियां नाल जोड़ के अर्थ कीते जांदे। ब्रह्मा, कृष्ण, महेश। सतगुरां ने किरपा की जी, उन्होंने ओंकार तो पहला सतगुरां ने एक पा दिता ते ये भी बख्शिश की। एक उन्होंने हिंदसे च मैं शब्द वरत्या अंक वाला वरत्या, हालांकि अखरां विच ईड़ी सिहारी कक्का ये गुरु ग्रंथ साहिब च बड़ी बड़ी बचन आया, पर जदों सतगुरां ने ओंकार तो पहला एक पा दिता, हिंदसे दा एक पा दिता, मैथ विच गिनती अर्थ नहीं बदलदी। जे एक है ते एक ही रहेगा, इहदे अर्थ नूं कोई नहीं बदल सकेगा। गुरु जी ने एक पा के सारा झेड़ा ही मुका दिता। इनू 2 3 4 देवतियां नाल मत जोड़ो, सिर्फ एक है जिस एक वर्गा होर कोई एक नहीं। फिर अर्ज है हुण आपां एक दिन क्या सी जी, ये भी जे अर्थ करिए परमात्मा एक है, ये भी असी शब्द वरतने हैं, पर इस धरती दा सूरज भी तो एक है ना। पर इस धरती दा सूरज एक है, बाकी पता नहीं किन्ने को सूरज ने। सूरज दे बराबर सूरज ने, सूरज तो कई गुना वड्डे सूरज ने, पर मेरे वाहिगुरु जी ऐसे नहीं कि निक्का जिहा डॉट, निक्का जिहा बिंदु है साडी धरती ब्रह्मांड विच, इहदी कीमत की है जी। हुण ते बच्चे जिहड़े साइंस वाल सारे जानदे आ इहदी की कीमत है। जिथे असीं बैठे आ निक्का जिहा एक बिंदु है, ते ज्यादा दूर जाओ ते बिंदु भी अलोप हो जाता है। ये तां दिसन च भी नहीं आउंदा, इत्थे बैठा होया बंदा समान नूं टाकियां लाई जांदा। हुण इस धरती दा सूरज एक है, पर इस वर्गे इस तो वड्डे कई गुना सूरज ने।
पर यह नहीं कि इस धरती का एक ओंकार है तो इदू वड्डे एक ओंकार होर भी होणगे। एक दा मतलब सिर्फ एक, जिन्हों सतगुरु ने बाणी विच कहा, कोट ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी। ब्रह्मांड कोट ने पर ठाकुर कोट कोई नहीं। फिर अर्ज एक ओंकार, कोट ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी, सर्व जिया का दाता रे। महाराज कहते ने एक है सिर्फ, जिन्हों आप पढ़ने महाराज कहते गुरा एक दे बुझाई, सबना जिया का एक दाता। दूजा दाता कोई नहीं जी इत्थे, सबना जिया का एक दाता, सो में विसर ना जाई। जिन्हों बार बार सतगुरु कहने साहिब मेरा एको है भाई, एको है। जासी पाठ करने एको जप एको सलाह है। इत्थे सतगुरां ने एक ओंकार दे सीधे अर्थ ने जी, पार ब्रह्म परमेश्वर एक रस सर्व व्यापक अद्विती। सीधे अर्थ कर ली, जिस वर्गा होर दुतिया दूजा कोई नहीं। अगे जी सत नाम, जिस दा नाम सत है। उंज कई सज्जन एक ओंकार सत ते नाम वखरे अर्थ करते आ, पर बाणी च दोनों पक्ष आए, सत भी आया ते नाल नाम भी आया। महाराज जी ने इत्थे फरमाया एक ओंकार, उस दी जेड़ी हस्ती है ओदा नाम सत है, वो सत है। सत दा अर्थ केवल सस्सा तत्ता अर्थ नहीं, सत दा मतलब यूं करिए कि जदों कुछ भी नहीं सी उदों भी एक ओंकार ते ओदा नाम ओदे समाया है। वाहिगुरु शब्द तां महाराज ने करतारपुर दिता, गोबिंद गोपाल गोवर्धन मुरारी ये भारत वरते गए, करीम रहीम अल्लाह ये सारे पश्चिम च वरते गए। जदों ये शब्द भी नहीं सन गुरमुखो उदों भी सतनाम सी। सतनाम दा अर्थ है ओदी खोंद, जिन्हों आप रोज पढ़ते हो, आद सच जुगाद सच है पी सच, नानक होसी पी सच। बेनती है वो एक, वो सत है, वो पुराना नहीं होया, अज भी है, अगा भी रहेगा। अगे फिर सतगुरु बख्शिश कर रहा कि जिस दा नाम सत है, ते गुरमुखो सत नाम जिहड़ा है गुरु साहब दे वेले जपदे सन जी। भाई गुरदास साहब ने, आप तो गुरमंत्र की गल ही करनी है, भाई साहब कहने सत रूप सत नाम कर, सतगुरु नानक देव जपाया। सत रूप सत नाम कर, सतगुरु नानक देव जपाया। धर्मशाल करतारपुर साध संगत सच खंड वसाया। अगे फिर कहने वाहिगुरु गुर शब्द सुनाया, वाहिगुरु गुर शब्द सुनाया महाराज जी ने। असी सतगुरु का बचन पढ़ने, जप मन सतनाम सदा सतनाम। अर्ज है उसका अगे जी करता, हर चीज का करता बनाने वाले ओने किरत की। इत्थे जड़ होवे चेतन होवे आकाश होवे, जो कुछ भी है हर चीज का करता जिहड़ा वो एक ओंकार है। इत्थे होर बेनती आखि जिन्ने भी अर्थ करांगे ना अगे सारे शब्दां नाल सानू एक ओंकार जोड़ के अर्थ होणगे। फिर अभी सुनियो, एक ओंकार ते गुरप्रसाद बराबर चलदे आ। जे सतनाम है तो भी गुरप्रसाद चाहिए, करते पुरख नूं मिलना तां भी गुरप्रसाद। एक ओंकार सत है, ओदा नाम सदीवी है। एक ओंकार करता है, सब कुछ बनाने वाले ने। एक ओंकार पुरख, कई पुरुष अर्थ कर दे, असी सर्व व्यापक अर्थ करने। एक ओंकार सर्व व्यापक है, एक ओंकार निरभौ है। मैं बाणी नहीं बदल दिया, सिर्फ अर्थ कर ली कि जदों मैं कहूंगा ओ निरभौ है, वो कहूंगा तो इशारा फिर भी एक ओंकार वाले। एक ओंकार नूं कोई भय नहीं।